नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला के इस चरण में आज हम रीतिकाल के बहुचर्चित कवि घनानंद के कुछ पदों और सवैयों पर विशेष रूप से विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले हिंदी साहित्य में रीतिकाल के विशेष रूप से रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में घनानंद का जो महत्वपूर्ण योगदान है और हिंदी में स्वतंत्रतावादी काव्य प्रवृत्तियों को लेकर काव्य रचना करने वाले कवियों के प्रतिनिधि के रूप में घनानंद की जो विशेष भूमिका है, इस ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करते हुए घनानंद के संबंध में चंद विचार आप सबके सामने रखना चाहूँगा। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि हैं। घनानंद ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान घनानंद को स्वतंत्रतावादी प्रवृत्तियों को लेकर काव्य रचना करने वाले हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी थे। वे दरबार की नर्तकी सुजान नामक एक वेश्या पर अनिरुक्त थे। सुजान के प्रेम में पागल बने घनानंद बादशाह के सामने गाने के लिए तैयार नहीं हुए तो बादशाह ने उसे देश निकाला दे दिया। जाते समय घनानंद ने आग्रह किया कि सुजान भी उनके साथ आए, लेकिन सुजान उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। सुजान के प्रेम से वंचित होने के कारण उनकी कविता में हृदय की पीड़ा और विरहानुभूति की प्रधानता है। इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान की यादगार में अपने काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग बारंबार किया है। प्रेम का सरल, सहज, उदात्त, स्वच्छंद एवं मार्मिक वर्णन करने से वे प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। इस संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस प्रकार लिखते हैं, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य कवि में नहीं। ब्रजभाषा पर असाधारण अधिकार रखने के कारण घनानंद ब्रजभाषा प्रवीण नाम से भी प्रसिद्ध है। विरह की तीव्रता, भावात्मक वक्रता, स्वच्छंदता, वैयक्तिक प्रेम, प्रिय की निष्ठुरता, हृदय की व्याकुलता एवं पीड़ा आदि घनानंद की रचनाओं के कुछ प्रमुख वर्ण्य विषय हैं। सुजान सागर, सुजान हित, घनानंद कवित्व, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस, ब्रजविलास, गोकुल गीत, कृष्ण कौमुदी, इश्क लदा आदि घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम घनानंद के पदों और सवैयों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। आप सबको धन्यवाद।